कैथल के गांव नोच में पंजाब नेशनल बैंक में लगा कैशियर लाखों रुपए का कैश लेकर फरार हो गया। जैसे ही गांव में कैशियर के फरार होने की सूचना पहुंची तो मौके पर काफ़ी संख्या में लोग बैंक के बाहर एकत्रित हो गए। कई लोग हाथों में रसीद ले रहे थे तो कई लोग बिना रसीद के बैंक में पहुंच गए। मौके पर पहुंचे कई लोगों का आरोप है कि वह बैंक में पैसे जमा करवा कर गए थे लेकिन मौके से रसीद लेकर नहीं गए थे। ऐसे में अब रसीद नहीं होना उनके लिए परेशानी का सबब बन चुका है। बैंक के बाहर एकत्रित हुई भीड़ में से कई लोगों ने बताया कि वह कई बार पहले पैसे जमा करवा चुके हैं और अभी तक उनके बैंक खाते में पैसे जमा नहीं हुए। बैंक के बाहर पहुंचे एक व्यक्ति ने बताया कि उसके खाते में 3 लाख रुपए थे। उसने 30,000 रुपये निकलवाए थे लेकिन उसके बैंक खाते से 3 लाख रुपए कटे हुए पाए। जब उसने बैंक में शिकायत की तो बैंक के कर्मचारी उसको 3 लाख रुपए देने का आश्वासन दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जब वह आज बैंक के बाहर पहुंचा तो देखा कैशियर कैश लेकर फरार हो चुका है। उसने कहा कि बैंक में उसके खाते से पैसे उड़ाए गए हैं। तो वहीं मौके पर काफ़ी संख्या में लोग बिना रसीद के पहुंच रहे थे। वहीं इस बारे में बैंक के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मौके पर कई लोग रसीद लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों के पास रसीद है उनकी राशि दी जाएगी। वहीं इस बारे में उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सर्कल ऑफिस में इस बारे में जानकारी दे दी है। सर्कल ऑफिस आगे पुलिस कार्रवाई करेगा। आपको बता दें, जिस तरह बैंक के बाहर और अंदर लगातार ग्राहकों की भीड़ एकत्रित हो रही है उसको देखकर यह संभावना जताई जा सकती है कि बैंक का कैशियर करीब 1 करोड़ रुपए तक की राशि लेकर फरार हो चुका है। कहीं ना कहीं अब यह मामला जांच के बाद ही सामने आएगा कि कैशियर कितनी राशि लेकर फरार हुआ है। फिलहाल बैंक के बाहर और अंदर लगातार लोगों की आपाधापी मच चुकी है। जैसे ही कैशियर के फरार होने की सूचना गांव में पता चल रही है तो लगातार काफ़ी संख्या में बैंक से जुड़े उपभोक्ता लगातार बैंक की तरफ भाग रहे हैं। धर्मो है क्या हो गया पूरा क्या हो गया भी पीछे जमा करा कर गई थी रसीद कौन दी। अच्छा मैं आई 5-4 दिन में नहीं बोले ताई खाता में दिए पीछे मैं बोल रहा कि आई जो वो 40,000 रही थी खत्म कर दी मेरे तो। कितने पैसे हैं? 40,000 40,000 कहाँ के दिनों के आवे तुम पूरा तो मैं ईद की बात को नहीं आई है। 2 महीने करीब हो गए। हाँ 2-2.5 महीने की बात है। 2-2.5 महीने हो गए। क्या के पैसे पिलसन के थे क्या के थे? हाँ पिलसन को किसी बताए थे। अच्छा और वहाँ उन्हें जमा कराना आएगी रसीद कौन दी बड़े तेरा खत्म आ लिए। अच्छा 2 दिन आई भाई और वहाँ पीछे खत्म कर दिए। किसका कोट लग गया इसमें? कौन वो है वो गड़े हो ऐसा कौन है वो? अच्छा के नाम का कौन दे रहा पीएनबी बैंक में जी लिमिट सैलरी थी अपनी। अच्छा 998 की आरटीजीएस कराई थी जी 21 तारीख ने। शुक्रवार ने पीछे लेने खातर आए जी बोले 3 बजे आए जी 3 बजे आए जी तो बोले 72 पर दो 72 पर आए जी ना 998 का कैश देने का टाइम बोल रहे जी कुल 5 लाख रुपये कैश है जी का हमारे पे तो 498 को आप सोमवार ने ले जियो आपके बाकी रह गए गए। अच्छा आज आए जी लेने ना उरा कैशियर है जी मैनेजर क्या भाई मैंने पता नहीं है। अच्छा तो आप लोगों के पास प्रूफ है कोई पैसे आपके खाते में इतने आए? आरटीजीएस हो रही है जी प्रूफ है आपके पास जी। अच्छा तो मैनेजर का क्या कहना है? मैनेजर तो नहीं कह रहा जी भाई आ जाएगा नहीं बात कर लियो उसके साथ। अच्छा ना उसका नाम गांव का नाम पता कुछ नहीं बता रहे। कितने लोगों का मामला है ये? लगभग 1 करोड़ की स्थिति कर गया जी तो बैंक में। अच्छा हाँ कितने लोग हैं अभी बैंक में इस समय? बैंक में तो जी 30 केस खड़े हैं जी इस तरह के। किसी के 5 लाख हैं, किसी के 22 लाख हैं, किसी के 3 लाख हैं। अच्छा हाँ जी किस पर शक है आपको? क्या लगता है? कैशियर है जी। कैशियर है जी फोन किया उसके पास? फोन उठा नहीं रहा जी वो। फोन नहीं उठा रहा नहीं है। एक बार उसका नाम बता दो और फोन मिला के देख लो एक बार। रामवीर है जी नाम उसका। नंबर है आपके पास? नंबर एक बार देखो मिला के जरा यहाँ आ जाओ। आपका कितने का मामला है? मेरे जी 10 लाख की मेरी लिमिट थी जी। अच्छा उसमें से 8 लाख मेरे पास 2 लाख रुपए निकाल लिए उन्हें। 2 लाख रुपए हाँ निकाल जी। लिए। कौन है निकालने वाला? रामवीर है जी। क्या पोस्ट है उसकी? ये मैनेजर है जी, इसमें जी कैशियर है जी। कैशियर है। हाँ जी। फोन एक नंबर है मिनट उसका? एक मिनट मिलाओ जरा फोन कर देना। स्पीकर ऑन कर देना। बंद कर गया एक बार देख ले भाई। either switched off or not reachable at the moment. सुबह तो उठा नहीं रहा था। सुबह ड्यूटी पे था सर वो। अरे बैंक भी से सुबह ड्यूटी पे आया था जी अब ड्यूटी पे भी नहीं है वो। या अभी switched 11 off बजे है, लगू रहता। नेटवर्क क्षेत्र से बाहर क्या है। मांगा आप लोगों की? उनका पैसे चाहिए मैंने जी। कोशिश करें। पैसे चाहिए? हमारा दोबारा पैसे चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं चाहिए। ठीक है। हमारे पैसे रामफल है जी, गाँव नोच है जी। क्या मामला है? बैंक में पहुंचे हो? बैंक में जी मैंने 19 तारीख को चेक लगवाया था।
चेक पास कर दिया, कहने लगा जी वैन आने लग रही है, पास करवा लियो। तो मैंने पास करवा लिया जी, बोले वैन आने लग रही है, 2 बजे तक बैठ। मैं 4 बजे तक बैठा रहा। अच्छा 4 बजे बोलिया न्यू का बोलिया वैन रास्ता में खराब होगी यार, बोलो तना किसका पहुँचाने में। बोलिया जी मैंने तो बानिया का पहुँचाने अड़ती का। अच्छा और बोलिया उसका नंबर दे दे। मैंने उसका नंबर दे दिया। बोलिया तेरे पहुँच जाएंगे, तेरे पे फ़ोन कर दूंगा शाम ना। मेरे पे फ़ोन करे, अगला दिन फिर मैं आया जी। अच्छा मैंने लाला पे फ़ोन करके पूछा जी पैसे आ गए? वो बोलिया न्यू का नहीं आए हैं। तो जी फिर अगला दिन फिर मैं आया। वो बोलिया न्यू का पहुँचे को नहीं थे, आज पहुँचा दूंगा। अच्छा जी अगला न्यू का अगला दिन फिर मैं आया जी। बोलिया कल ना आज ये कल ना न्यू का तना कैश दे दूंगा। मैं शनिवार ने फिर आया जी, शनिवार ने बैंक बंद पाया। आज फिर आया, आज फिर मैंने उस पर फ़ोन कराया, सवेरी फ़ोन चक लिया उसने। फ़ोन चकने के बाद में बोलिया न्यू का कैश आ जाएगा तना 1 बजे कैश दे दूंगा। 11 बजे पे बाज गया। नाम सुरेश कुमार है क्या जी। मामला है जी, कहाँ का मामला है? ये गांव नोच का मामला है। शुक्रवार की बात है, 21 तारीख की। तो 3 बजे मैंने 1.5 लाख रुपए कैश जमा कराई। रामवीर जी कैशियर हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैश कितनी देर में मेरे खाते में आ जाएगी। उन्होंने बोला कि 10 मिनट में आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो मैं चला गया घर। 3 बजे की बात है, 21 तारीख की। तो मैंने 4 बजे राजीव जी हैं, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा सर जी सर्वर डाउन है, थोड़ी देर में पैसे आ जाएंगे आपके। अच्छा तो 5 बज गए, फिर भी ना आए। फिर अगले दिन सैटरडे की छुट्टी थी, संडे चला गया। मंडे को फिर मैंने कांटेक्ट किया, रामवीर का नंबर लिया कैशियर का। तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। मैंने 20 फ़ोन किए। फिर राजू जी के पास किया, वो बोले जी सर जी बैंक में आ जाओ आप। तो मैं यहाँ बैंक में आया। तो बैंक में वही गोल मटोल जवाब। तो भाई ऐसे है, सर्वर डाउन था, ये था वो था। तो दूसरे अधिकारी बोले कोई सर्वर डाउन नहीं था। तो मुझे पता लगा भी यहाँ पर गपला हो रहा है। कौन कर रहा है गपला? ये सभी की, मुझे तो ऐसा लगा सभी की मिली भगत है। कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं आपके? हाँ मेरे पास रसीद है 1.5 लाख की। ये 1.5 लाख की रसीद है, ये देखो मैंने जमा कराई है। किस नाम से अकाउंट है आपका? ये सुरेश कुमार के नाम से। कितने पैसे जमा करवाने की रसीद है ये? 1,50,000, 1.5 लाख। मांग क्या आप लोगों की? मेरी मांग ये है कि इनके प्रति एक्शन लिया जाए, ताकि गांव के गरीब लोग तंग ना हो, जिनको पैसे की जरूरत है और टाइम पे नहीं आई। सभी लोगों का मिला के कुल कितने का आपको लगता है घपला? ये अमाउंट 1 करोड़ का है। 1 करोड़ सभी का 1 करोड़ का लगभग है। तो इन पे एक्शन होना चाहिए, ताकि गांव के लोग तंग ना हो। हमारा एक पीएनबी पे विश्वास था, इसी में कपले हो रहे हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे फिर? तो मैं डिमांड करूंगा कि इस पर एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त एक्शन हो। जी क्या नाम है आपका? ऋषि नाम है। क्या कुछ पूरा मामला है, कौन से गांव की बात है? सन्नोस गांव से हूँ मैं। 13 तारीख को मैं कैश लेने आया। कौन सा बैंक में? ये पीएनबी गांव में। अच्छा 23 लाख रुपए। तो यहाँ कैश नहीं था, मैं घर चला गया। तो 1 घंटे बाद इन्हें फ़ोन किया मेरे से, 6-7 फ़ोन किए, मैंने उठाए नहीं। अच्छा क्योंकि मैंने खेत में काम था सर। इन्हें पीएन भेजा मेरे घर पे, जो चाय पानी पिलाता है। अच्छा जी। बोले आपको मैनेजर साहब बुला रहे हैं। मतलब मैं आ गया, मैं ब्रदर को लेके आ गया। उसके अकाउंट में पैसे थे। बोले नहीं आपके 20 तारीख को 21 तारीख को पैसे आ जाएंगे। अच्छा। आप बैंक में ट्रांसफ़र कर दो ये पैसे। अच्छा बैंक के खाते में। तो मैंने बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। तो मैं आज आया सुबह। मैं 2 दिन हफ्ता से आ रहा हूँ, उसी दिन से आ रहा हूँ भाई आज कैश आएगा, कल आएगा, गाड़ी ख़राब होगी, जीन से आएगी, रास्ते में रह गया कैश। अच्छा। ये जवाब मिल रहा है मेरे को। अच्छा तो फिर मैंने आज आया, बोले 1 बजे आपके पैसे मिल जाएंगे। मैं चल कोई बात नहीं, चलो 1 बजे मिल जाएंगे। बस फिर ये पता लगा यही हो गया, भाग गया। किसको जिम्मेवार मानते हैं? स्टाफ, सभी स्टाफ, सारा स्टाफ इकट्ठा होकर मेरे से पैसे निकलवाए हैं। अच्छा सारा स्टाफ 23 लाख रुपए। हाँ आपके पास कोई? कैसे चेक है मेरे पास, सारा सुधा है सर। अच्छा हाँ सर। तो क्या कुछ कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं अभी? अब कार्रवाई, हमने पैसा चाहिए जी, कार्रवाई जरूर मांग रहे हैं, पैसा भी चाहिए जी। एक बार मैनेजर नाम हरपाल है। मैंने 13/4 को इसको पैसे दिए थे, इसको इस बैंक को रामवीर को मैंने 23,20,000 रुपए दिए थे। कौन सा बैंक है? कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक है, नोच गाँव से हूँ मैं। अच्छा हाँ जी। उसको 23,20,000 रुपए दिए थे। इसने बोला कि भाई बैंक को बता दियो 10 दिन पहले, भाई माने कैसे इतना चाहिए, फिर हम आपको दे देंगे। फिर माने बोले ठीक है, वहाँ माने इस तारीख ना चाहिए। वो बोले 20 तारीख को ले जियो। आज देख लो कितनी तारीख हुई, 23 तारीख हो गया। किस चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे किए? मैंने विदेश के लिए इकट्ठे किए थे, विदेश जाना है। अच्छा कौन से देश में जाना था आपने? मैंने अमेरिका जाना था। अमेरिका जाना? हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह पैसे इकट्ठे किए थे आपने? कितनी मेहनत लगी पैसों को इकट्ठा करने? बस अपने रिश्तेदारियों से ले लिए, यहाँ से वहाँ से, सभी जगह से अपने जहाँ रिश्तेदार भाईचारा अपने वहाँ से ले थे पैसे। तो अच्छा हाँ, फिर ये काम हुआ अपने साथ। क्या सोच के इकट्ठे किए थे भाई? आप कहाँ जाएंगे, किस तरह से पूरे करेंगे? बस यही था भाई, बच जाएंगे, थोड़ा हो जाएगा बस। हाँ जी, हाँ जी।
तो इस तरह से आपके जो पैसे जो लोग लेकर भाग रहे, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके इस खिलाफ। हमारी मांग है जल्दी से जल्दी सुनी जाए। तो अभी क्या कह रहे हैं बैंक वाले? बैंक वाले कह रहे हैं कि महावीर को दिए हैं। मैंने कहा महावीर से माना कोई मतलब नहीं है, मैंने बैंक को दिए हैं। महावीर चाहे उसके अकाउंट में डाले पैसे चाहे किसी और के में डाले, मैंने तो बैंक को दिए थे पैसे, मैंने महावीर को कम दिए थे। फिर ये कह रहे हैं कि अब कोई नहीं आऊँगा, आपकी कार्रवाई सुनेंगे और करेंगे। हाँ जी। महंगा राम है जी। क्या मामला है? मामला सर, मैंने 11वां महीना की 16 तारीख को 30,000 रुपये निकलवाए थे और पता किया था लले चौथे महीने में 12 तारीख को, उसमें पता लगा भाई 3 लाख रुपए अकाउंट से निकल गए हैं। खुद कैशियर यूज कर गया उन 2,70,000 रुपये का। अच्छा। हाँ जी। आपको रसीद मिल गई थी जमा करवाने की? रसीद सर मैंने बाद में निकलवाई है, मिल गया। वो 30,000 रुपये का ड्राफ्ट है मेरा। अच्छा, जो भी है। अच्छा। हाँ, उसके बाद उन्होंने सेटिंग करने की कोशिश की 2 दिन में। बोल रहे हैं तेरे को 10,000 रुपये ब्याज के दे देंगे और 2,70,000 रुपये तेरे दे देंगे। अच्छा। 2-3 दिन हो गए थे, चक्कर कटवा रहे थे, दे नहीं रहे थे वो। अच्छा। हाँ जी सर, आज वो बल्कि 2,82,000 रुपये का ड्राफ्ट लेके फरार हो गए हैं यहाँ से। कौन से गाँव का, कौन सा बैंक है? नोच गाँव का PNB बैंक है। अच्छा। हाँ जी। तो बैंक में पहुंचे हो, क्या जवाब मिल रहा है आप लोगों को? ये बोल रहे हैं भाई एप्लीकेशन लगा दो। अच्छा। हाँ जी। तो कैशियर लेके भाग गया? कैशियर भाग गया जी। बाकी स्टाफ की गलती है सर, इसमें हमारे अकाउंट सेव नहीं है इसके मतलब। आपके पास SMS नहीं आया कुछ? SMS अलर्ट बंद कर देते हैं सर ये। हाँ जी सर। तो कोई लगता है कि आपको किस तरह की बात लगती है, इस तरह पैसे ना? सर मैं नहीं हूँ, बहुत है, कम से कम 30 केस हो चुके हैं ऐसे। अच्छा। हाँ जी सर। तो आज सभी लोग बैंक में इकट्ठे होके आए हैं आप लोग? हाँ जी सर, जिसको पता लग रहा है सर, जिसके अकाउंट चेक हो रहे हैं उन्हीं से पता चल रहा है भाई मेरे भी पैसे निकल गए, मेरे भी पैसे निकल गए। ठीक है। हाँ जी सर। आपके भी हैं जी? जी। आ जाओ यहाँ आ जाओ। आपका? धर्मपाल गिल, कौन से इस बैंक में क्या है आप? सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर है। लोगों की शिकायत है कि इनके पैसे लेकर बैंक के कुछ लोग फरार हो गए, कैशियर का नाम आ रहा है, पूरे स्टाफ को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। जिसकी आएगी एप्लीकेशन कार्रवाई होगी। अच्छा। तो इस तरह से हो सकता है सर, भाई कैशियर इन लोगों के पैसे लेकर चला जाए, इस तरह का बड़ा फ्रॉड को कैसे देखते हैं? होता तो नहीं, रसीद होगी तो बिल्कुल पैसे मिलेंगे, वापस मिलेंगे। अच्छा, रसीद तो कुछ लोग अभी भी लिए हुए हैं, कुछ लोग दिखा रहे हैं। मिलेगी उनको एप्लीकेशन। कहाँ है अब? कैशियर भाग गया ब्रांच छोड़ के। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी कुछ गलत मंशा है? जरूर होगी, जब भाग गया तो। अच्छा। आपने संपर्क करने की कोशिश नहीं की सर? मिला नहीं फोन नहीं मिला। तो बैंक की ओर से कोई पुलिस में शिकायत दी जाएगी, कर्मचारी इस तरह की गलती करता है? ऊपर इन्फॉर्म कर दिया, वो करेंगे कार्रवाई। अच्छा, सर्कल ऑफिस। अच्छा जी। ऊपर वाले करेंगे ना। तो पिछले काफी दिनों से इन लोगों को कहा जा रहा था कि बैंक की जो कैश वाली गाड़ी है वो नहीं आई, इस तरह के बहाने लगाए जा रहे पता नहीं, एप्लीकेशन से पता लगेगा, रसीद होगी तो पता लग जाएगा। अच्छा। लगभग कितने लोगों को कितने? पता नहीं, अभी तक 2-3 एप्लीकेशन आई है, रसीद किसी की नहीं है। अच्छा, रसीद नहीं है? रसीद एक की भी नहीं आई। सिर्फ मौखिक रूप से बताने आए हैं? नहीं, लिखित में दिया 2-3 ने। अच्छा, 2-3 ने लिखित? रसीद नहीं है साथ में कोई। अच्छा, तो 2-3 ने लिखित में जो दिया है उनके खाते हैं, आपने चेक कर लिए? खाते चेक कर लिए हैं खाते बैंक में? खाते तो है, खाते की तो एप्लीकेशन आएगी। उनके साथ हुआ फ्रॉड? देखेंगे वो तो। आपने अभी तक प्रूव नहीं किया? ऊपर जाएगी ना एप्लीकेशन, कार्रवाई होगी। नहीं, आपने उनके खाते चेक करके ये चेक नहीं किया कि इनके साथ असल में हुआ है या नहीं? उनके पास रसीद नहीं है, कोई नहीं उसमें दिखा रहा कुछ भी। रसीद नहीं है ना, रसीद। मगर आपके पास तो बैंक की डिटेल है। हाँ, डिटेल तो है, डिटेल कंप्लीट है। अब जिसने चेक दे दिया काट के उसके खाते में चले गए, वो कह रहा है मेरे साथ फराड हो गया। तो लोगों का विश्वास PNB पर था, आप कह रहे हैं भाई किस तरह विश्वास करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विश्वास तो बना रहेगा, PNB धोखा नहीं करेगा। वो तो कोई एक आदमी है, लाखों में हजारों में एक होता है खराब, वो गांव लगा लो, गांव में भी खराब कर देता है। अगर किसी की स्टाफ की गलती मिलती है तो कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल कार्रवाई होगी, एज पर रूल जो भी कार्रवाई बनेगी बिल्कुल होगी। ठीक, बिल्कुल ही